मेरे एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर हुई है। आई होप कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। गाइस, जैसे कि आज का जो वेदर है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक ने अच्छा कर दिया है। अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि जो इतनी गर्मी थी, जो कि बहुत ज़्यादा जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, अब अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत सा वेदर करके, अपनी रहमत नाज़िल करके जो है ना वेदर जो कंट्रोल में आ गया है। तो आज एक न्यू व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आई होप कि आज का जो व्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आएगा। गाइस, आपने मेरे इस व्लॉग्स को ज़रूर देखना है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है और बेल का आइकॉन का जो बटन है उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए व्लॉग में तो प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज की कुछ छोटी सी जो रूटीन है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं करने लगी थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लेट होता है, तो आज मैं शेक नहीं पी सकी, तो मैंने सोचा कि बन विद बटर जो है वही यानी कि मैं खा लूँ। लेकिन मेरा बटर लगाने को बिल्कुल दिल नहीं किया, इसलिए फिर मैंने यानी कि न्यूट्रेला और बटर विद जो पीनट है वही यानी कि मैंने सोचा कि मैं वही यानी कि ना बन पे लगा कर ना यानी कि वही मैं खा लूँ। और फिर मैंने अपने लिए यानी कि हाफ़ रेडी किया और हाफ़ मैंने मामा के लिए बन रेडी किया। और बहुत मुश्किल हो रहा था लगाना, बिकॉज़ बन इतना सॉफ्ट था कि वो बार बार जो है ना वो टूट रहा था मेरे से, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और साथ जैसे कि आपको पता है कि जो चाय है वो मस्ट होती है, तो आज जो है मैंने वो चाय विद जो बन है ना बटर बन, वो मैंने यानी कि ना उसके साथ ब्रेकफास्ट यानी कि मैंने किया है। तो बहुत टेस्टी यानी कि था, न्यूटेला विद बटर पीनट के साथ जो बन था ना, बटर से ज़्यादा यानी कि टेस्ट आया था। और चाय जो है वो मेरी वैसे भी टेस्टी होती है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगी थी दही भल्ले बनाने के लिए। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो कि मैंने पैकेट मैंने ओपन किया, फिर मैंने 2 पोटैटो रखे और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ यानी कि ऐड नहीं किया ना। मैं जो है ना वो सिंपल से यानी कि मैं बनाती हूँ। और आज साथ मामा ने कहा कि दाल माश बनानी है, तो वो फिर मैंने इसको यानी कि अच्छे से यानी कि धो लिया था और फिर उसको मैंने एक तरफ साइड पे रख लिया। और मैंने कहा कि मैं अपने दही भल्ले वो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स में मैंने दही भल्ले मैंने डाले और फिर इनको पहले मैंने सिंपल वाटर के साथ ना मैं एक बार ना वॉश कर लेती हूँ इसको, यानी कि फिर उसको जो फाइन वाटर होता है ना, फिर उसमें इसको डिप करके मैं रख देती हूँ। ये वाले वाटर में मैं नहीं करती, बस को एक बार या 2 बार ना उसको वॉश में यानी कि ना मैं अच्छे से कर लेती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर यानी कि वाटर डाला, फाइन वाटर डाला, फिर उसके साथ फिर इसको मैंने ना डिप करके यानी कि रख दिया। 3 से 4 घंटे के लिए रख देती, फिर अच्छे से यानी कि ना सॉफ्ट इनकी हो जाता है। फिर दूसरी तरफ मैंने जो है वो 2 पोटैटो मैंने बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए। पहले इनको मैंने अच्छे से मैंने वॉश किया और मैं ना इनको 2 से 3 बार वॉश करती हूँ, यानी कि अच्छे से इसमें जो वो डस्ट वगैरह ना वो यानी कि उतर जाए। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से यानी कि इसको फुल कर दी थी, फिर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। यहाँ पे जो फ्लेम है वो ज़्यादा ही यानी कि हाई हो गया था, बिकॉज़ बाहर फ़ैन ऑन था। फिर इसको मैंने मीडियम फ्लेम किया और बाहर से भी मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं जो फ्लेम है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सो फिर इसलिए मैंने इसको ना यानी कि बाहर फ़ैन ऑफ करके मीडियम फ्लेम में कर दिया। यहाँ पे जो है फिर हमारे जो पोटैटो थे वो बॉयल होना शुरू हो गए। फिर मैंने इसको चेक किया, लेकिन अच्छे तरीके से ना अभी बॉयल नहीं हुए थे, तो मैंने कहा इसको और यानी कि ना थोड़ा-सा और टाइम इसको मैं दे दूँ ताकि अच्छे से यानी कि ना बॉयल हो जाए। जैसे ही फिर हमारे पोटैटो बॉयल हुए, फिर मैंने इसको बहुत ही एहतियात से गाइस ये करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो है ना वो नुकसान हो जाता है मुझे, यानी कि हॉट वाटर है वो मेरे ऊपर यानी कि मेरे हैंड्स पे गिर जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा हमारे दही भल्ले भी जो हैं वो भी हो चुके थे सॉफ्ट से, फिर इसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड करने के लिए वो निकाली। तो देखिए जैसे हम बिल्कुल सिंपल से है ना वो मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पोटैटो की कटिंग करके रख ली थी, दही थी और हाफ़ कप जो था वो मिल्क था, और बाकी वो जो मसाले वो मैंने एक बार ही मिक्स करके रख लिए थे साइड पे ना। सो फिर मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर मैंने इसमें ऐड करना मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने इसमें डाली दही,
दही जो थी आई थिंक मेरी 3 कप दही थी, बिकॉज़ बहुत थिक थी। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ मिल्क मैंने ऐड किया। फिर मैंने इसमें यानी कि जो दही भल्ले वो ऐड किए। मैंने इसमें ना ज़्यादा ऐड नहीं किए थे, बिकॉज़ समटाइम ऐसा होता है कि फिर वो ज़्यादा थिक बन जाता है, जो कि मुझे थिक फॉर्म में नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने पोटैटो ऐड किए। पोटैटो और जो दही भल्ले हैं ना, वो मैंने थोड़े से बचा लिए थे कि अगर मुझे और ऐड करने की ज़रूरत है मैं उसमें कर लूँगी। और फिर मैं जो मसाले जो हैं वो फिर इसमें मैंने ऐड कर लिए थे, जो कि मैंने मिक्स करके रखे हुए थे। फिर मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ना मिक्स किया। मसालों में मैं ना सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और ज़ीरा जो है ना, यानी कि ये 5 जो है ना इंग्रेडिएंट्स ये मैं ऐड करती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे मसाले ऐड करना अच्छे नहीं लगता। मुझे ज़्यादा स्पाइसी जो है ना वो भी अच्छे नहीं लगते। अगर बाद में किसी का दिल करे खाने को तो उसमें वो चाट मसाला ऐड करके यानी कि वो खा लेते हैं। बट मुझे जो है ना वो लाइट ही जो मसाला ना वो मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइस। और जैसे कि देख रहे हैं बहुत जो है ना उसको मिक्स कर रही थी, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में ऐसे यानी कि चलाना बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी यानी कि यम्मी सी और टेस्टी से आ रही थी। और गाइस सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी यानी कि बने थे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। और दूसरी तरफ खाना जो था वो बनाना स्टार्ट हो गया था। और वो जो आंटी हैं जो खाना बनाती हैं वो आ गई थी। और मैं पहले वीडियो उनकी इसलिए नहीं मैं बना सकी क्योंकि मैं बिज़ी थी, नमाज़ पढ़ रही थी। और फिर इसलिए मुझे जो है ना ये वीडियो यहाँ से यानी कि मिड से स्टार्ट करनी पड़ी थी। और उनको गाइस मैं यानी कि वीडियो में इसलिए शो नहीं कर रही थी बिकॉज़ देखिए उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। मैंने फिर भी उनसे परमिशन ही लेकर उन्हें कहा कि आप यानी कि आपको मैं सामने शो नहीं करूँगी, बट इस तरह से मैं वीडियो यानी कि मैं बना लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बना लो। तो गाइस बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यानी कि इनके हाथ का मैंने टेस्ट किया है और बहुत ही टेस्टी इन्होंने यम्मी सा इन्होंने आज खाना बनाया। फिर जो है दाल माश की इन्होंने यानी कि इसको कवर अप कर दी। और दूसरी तरफ ये फिर इन्होंने कहा कि मैं डोज़ यानी कि बना लूँ रोटी के लिए। तो मैंने इन्हें कहा कि अगर आपके तो मैं बना दूँगा, नहीं मैं खुद ही यानी कि बनाऊँगी, क्योंकि उनके ना अपने एक वो हाथ का एक कहते हैं ना वो एक अंदाज़ा होता है उन्हें, इसलिए तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं मैं खुद ही बना लूँगी। तो बहुत ही यानी कि ना वो प्यार से यानी कि वो कर रही थी, बहुत ही अच्छी यानी कि ये आंटी, नो डाउट। गाइज़ बात ये है कि इनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने इनसे परमिशन लेके ही यानी कि वीडियो में मैंने इन्हें कहा कि मैं वीडियो बना लूँ इस तरह से आपकी। तो उन्होंने कहा हाँ आप यानी कि बना लो। और बहुत ही यानी कि ना अच्छे तरीके से ये आटा ये गूँध रही थी, इसकी बहुत अच्छी इन्होंने डोज़ बना ली थी। और फिर इन्होंने रोटी पकाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि दूसरी तरफ से जो सालन था वो पक रहा था। और जैसे ही इन्होंने रोटी बनाना स्टार्ट की तो ये मम्मा से कह रही थी कि आपका ये जो आटा है ना ये बहुत ही यानी कि ना बहुत अजीब सा यानी कि जिसकी वजह से रोटी ना फट चुकी थी, जैसे आप देख रहे हैं। जबकि कंपनी का ही आटा है, लेकिन पता नहीं गाइस ये जो है ना आजकल किस तरह से यानी कि इन आटों में अजीब सी प्रॉब्लम सी आ गई कि रोटी जो है बिल्कुल अजीब सी वो बन रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसलिए उन्हें पकाने में ना बहुत मुश्किल हो रही थी, बट वो फिर भी उन्होंने बहुत एक तरीके से एक अच्छे अंदाज से रोटी बनाई है कि मुझे यकीन नहीं था कि वो यानी कि इस तरह से ना इसको मैनेज कर लेंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई और बहुत ही खूबसूरत रोटी बना रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि फ्लेम जो होता है ना सिलेंडर का जो फ्लेम होता है उसमें कितनी जो होती है वो स्लो यानी कि इसकी स्पीड होती है। तो जिसकी वजह से भी यानी कि जो आटा भी ठीक नहीं था और दूसरी तरफ फ्लेम भी स्लो था, जिसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी तरफ से जो है वो सालन पक चुका था, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यानी कि उन्होंने बनाया था, और बाकी बहुत ही अच्छा बना था गाइज़। और ये देखिए उन्होंने रोटी जो हैं उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज करके रोटियां बना ली थी। एक यानी कि आटे जिस तरह से वो तंग आ रहा था ना, यानी कि वो कह रहे थे कि आपका आटा ठीक नहीं है इस वजह से। और मैंने जो दही भल्ले बनाए थे और मैंने इन्हें कहा कि आप खाना चाहेंगी, उन्होंने कहा कि आप मुझे ना साथ दे दो ना पैक करके।
मैं घर जाके ना आराम से यानी कि मैं खाऊँगी। तो मैंने इनसे पूछा था आपको कितने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ बस आप मुझे थोड़े से यानी कि डाल कर देना। और जैसे कि देख रहे हैं आप गाइस कि कितना यम्मी सा जो है ना आज हमारी दोनों डिश यानी कि रेडी हुई हैं। और गाइस सीरियसली बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया मुझे खा के। और आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और जो मेरे दही बने थे ना बहुत ही टेस्टी से बने थे। सो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज का जो ब्लॉग का जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। तो गाइस आपने मेरे इस ब्लॉग्स को वॉच करना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको करना पड़ेगा मेरा वेट। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।